वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर कहूटा बड़ा न्यूज में है। ये न्यूज में है क्योंकि लगातार भारत की दो वेब सीरीज में इस शहर को दिखाया गया। एक सलाकार जो जी हॉट स्टार पर रिलीज हुई और दूसरी मिशन मजनू जो नेटफ्लिक्स द्वारा बनाई गई। इन दोनों वेब सीरीज मूवीज में दिखाया गया कि किस तरह से भारत की स्पाई एजेंसी रॉ द्वारा एक ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। परंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो वो इस फिल्म में वेब सीरीज में दिखाए गए प्लॉट से काफी अलग है, क्योंकि जब जब बॉलीवुड ने इतिहास दिखाने का जिम्मा अपने सर पर लिया उसने इतिहास का नाश किया। फिर वो बाजीराव मस्तानी हो, जोधा अकबर हो, केसरी 2 हो या वर्तमान में सलाकार हो, इन्होंने जब भी उस कहानी पर मिर्च मसाला लगाया उन्होंने कुछ अलग ही पेश किया। सच्चाई कहीं दूर रह गई और सच्चाई से इतर कुछ एक बड़ा झूठ भारत के दर्शकों को देखने को मिला। और वर्तमान में भी वैसा ही हुआ। ये ऑपरेशन कहूटा जिसे कहा जाता है, ये भारत का इससे बड़ा फेल्ड मिशन के रूप में माना जाता है, जिस मिशन में भारत के प्रधानमंत्री की गलती के कारण न तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, साथ ही साथ भारत के स्पाई एजेंसी को कई सारे सोल्जर्स जो हैं, कई सारे स्पाइस खोने पड़ गए। और यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री की गैर जिम्मेदारा हरकत के कारण। अगर बात की जाए ऑपरेशन कहूटा के बारे में तो इसकी शुरुआत 1970 के दशक में होती है, जब 1974 में भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और न्यूक्लियर पावर बन जाता है। भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर भुट्टो कसम खाते हैं कि वो घास की रोटी खा लेंगे पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना के मानेंगे। और इसके लिए वो एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत 1970 से 80 के दशक में करते हैं। और इसकी जिम्मेदारी अगर वो देते हैं डॉक्टर A.Q. खान को, जो इससे पहले यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट नीदरलैंड में काम कर चुके थे। ये सारा काम किया जाता है कहूटा नाम के एक शहर में, जो रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, लगभग पंजाब प्रोविंस। इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर इस एरिया को शायद नक्शे में ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है। और इसी कारण इस जगह को चुना गया जो हिमालय की फुटहिल में था, सीक्रेट भी था और लोगों से बचा भी जा सकता था। पाकिस्तान को ये अंदाजा था कि भारत इसके खिलाफ कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रच लेगा, तो इस पूरे एरिया में ISI को डिप्लॉय कर देता है। भारत को इस बारे में जब अवेयरनेस मिलता है तो भारत इसे ट्रेस करने की कोशिश करता है और इसका पूरा जो जिम्मा है वो मिलता है रॉ को। और रॉ के उस समय के लीडर जिनका नाम था रामेश्वर नाथ काउ, RN काउ, जिन्हें काउबॉय के नाम से भी जाना जाता है। रॉ इस मिशन की जिम्मेदारी उठाता, अपने स्पाइस जो है वो पाकिस्तान में तैनात कर देता है। परंतु ISI के द्वारा जो बुना गया जाल था उसके थ्रू ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा पेनिट्रेशन उस एरिया में कर रखा था। इस कारण रॉ जो है वो एक यूनिक मेथड अपनाता है और उस यूनिक मेथड के तहत रॉ जो है वो उस नाई को टारगेट करता है, उस बार्बर शॉप को टारगेट करता है जहां पाकिस्तान के साइंटिस्ट बाल कटाने आते हैं। उन बालों को उठाकर रॉ वापस लेबोरेटरी में चेक करता है और उसमें न्यूक्लियर एलिमेंट मिलने के बाद ये कंफर्म कर देता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कंफर्म होने के बाद अब पाकिस्तान के रोकने की जवाबदारी आती है, जिम्मेदारी आती है। और इसके लिए वो ये इंफॉर्मेशन इजराइल के साथ शेयर करता है। इजराइल इसी दौरान ईरान के ऊपर अटैक करके ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक चुका था। और इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ईरान के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसा कोई भी देश न्यूक्लियर पावर बन के बाहर आए। सो इजराइल भारत के सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता और दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि इजराइल एयरफोर्स के प्लेन भारत के उधमपुर से उड़कर पाकिस्तान के कहूटा पर बम बरसाएंगे और वहां से वापस चले जाएंगे। ये पूरा प्लान मोरारजी देसाई, जो उस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने रखा जाता है। परंतु मोरारजी देसाई खुद को उस पोजीशन में नहीं पाते और वो इसके उलट रॉ पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। वो रॉ का बजट 30% से कम कर देते हैं, 30% से रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ इजराइल को भारत के एयरपोर्ट उधमपुर से फ्लाई करने का परमिशन देने से मना कर देते हैं। रिजल्ट इसके यहीं तक नहीं रुकते। मोरारजी देसाई इसी के साथ भारत के स्पाइस की जानकारी तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिया उल हक को दे देते हैं। और ये देने के बाद में ISI द्वारा भारत के जितने भी स्पाइस है उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। और ये जो ऑपरेशन रॉ द्वारा चलाया गया, ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। उसके उलट क्या मिलता है, तो उसके उलट ये मिलता है कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर बन के बाहर आता है। रॉ अपने कई सारे स्पाइस को खो देता है। वो पाकिस्तान में अपनी जो पूरी ग्राउंड उन्होंने बनाया था उस ग्राउंड को खो देता है।
और आखिरी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जाता है। अब इस आधार पर अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से वेब सीरीज में दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, देशभक्ति का उपयोग करके बनाई गई एक फिल्म मात्र है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और वहीं अगर ऑपरेशन कहूटा के बारे में बात की जाए तो ये भारत के एक प्रधानमंत्री के नेग्लिजेंस के कारण, गैर जिम्मेदारा हरकत के कारण हुआ एक फेल्ड मिशन के बारे में कहा, और यही एक रीजन रहा कि रॉ फेल होता और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। वर्तमान में इस केस को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।